आखिरकार एकनाथ शिंदे सियासत के बाहुबली साबित हुए। 2019 में सीएम बनने के जिस मौके से वो चूके थे, किस्मत ने उन्हें एक मौका एक बार फिर दे दिया है। 2.5 साल बाद ही सही, उन्होंने सरकार बनाने का रास्ता ढूंढ लिया। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की यहाँ हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में दो फाड़ कर दिया और बागी विधायकों के साथ अलग गुट बनाकर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गए। बात शुरू करते हैं 2019 से, जब शिवसेना कांग्रेस एनसीपी ने वैचारिक विरोधी होते हुए महाविकास अघाड़ी के रूप में सियासी प्रयोग वहां किया गया था। उद्धव ठाकरे के सिर सीएम का ताज सजा था, लेकिन 31 महीने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार का अंत हो गया। उद्धव के हाथ से सत्ता छीनने में एकनाथ शिंदे की बड़ी भूमिका मानी जा रही है, जिनकी अगुवाई में कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी और उनके आगे शिकायतों का पुलिंदा लगा दिया गया। राज्य में सत्ता परिवर्तन की कहानी शुरू हुई इसी महीने हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव से। हालांकि कहा जा रहा है कि इसकी पटकथा लंबे समय से लिखी जा रही थी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने एक सीट पर बढ़त ली और विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए। शिवसेना के कुछ विधायकों पर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा। इस क्रॉस वोटिंग से एमएलसी चुनावों में 10 में से जिन 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे, सभी को जीत भी मिली। बीजेपी को एमएलसी चुनावों में 134 वोट मिले, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 106 सदस्य ही हैं। चुनाव नतीजे आने के कुछ घंटे बाद ही शिंदे पार्टी के संपर्क से बाहर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे और शिवसेना के कम से कम करीब 38 अन्य विधायक 20 जून देर रात ही गुजरात के सूरत पहुंच गए थे। हालांकि उनका ये विद्रोह 21 जून की सुबह सार्वजनिक हुआ। सबको इस बात पर हैरानी हुई कि आखिर उद्धव ठाकरे इस बगावत को कैसे नहीं भांप पाए। सवाल इस पर भी उठे कि महाराष्ट्र में जहां शरद पवार के बिना पत्ता नहीं हिलता था, उनको भी इतने बड़े घटनाक्रम की भनक क्यों नहीं लगी, जबकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उनका पूरा तंत्र सत्ता में रहकर भी अपनी टूट की आहट को नहीं ले सका। एकनाथ शिंदे समेत बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायकों की बगावत ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल में जुट गए। शिंदे कैंप से जुड़े विधायकों से संपर्क साधने की कोशिशें शुरू कर दी। इस काम में उन्होंने पार्टी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले संजय राउत को लगाया। बागी विधायकों को मुंबई लाने की उद्धव की कोशिशें कामयाब होने से पहले ही शिंदे के गुट ने फिर से अपना ठिकाना बदला और 22 जून की सुबह ही सूरत से असम के गुवाहाटी पहुंच गए। इस दौरान शिंदे लगातार आक्रामक बने रहे और उद्धव ठाकरे पर हमले करते रहे। इस बीच वो लगातार इस बात का दावा भी करते रहे कि उनके पास शिवसेना के विधायकों का कुनबा बढ़ रहा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व की विचारधारा की रक्षा नहीं कर पाने का आरोप लगाया और कहा कि उद्धव जिस शिवसेना को चला रहे हैं, वो अब वैसी शिवसेना नहीं रही जिसे बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था। शिंदे ने उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना को हिंदू विरोधी बना दिया। वे अपने बागी विधायकों को लेकर मुंबई से दूर पहले सूरत और बाद में गुवाहाटी में डेरा डालकर बैठ गए। इस हैसियत से उन्होंने पार्टी पर भी अपना दावा ठोक दिया। शिवसेना पर आए संकट के पीछे बीजेपी अपना हाथ होने से लगातार इनकार करती रही और इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला बताती रही। लेकिन कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ने ही एकनाथ शिंदे गुट में बगावत की पूरी रणनीति तैयार की और उन्होंने शिंदे को शिवसेना में विद्रोह का चेहरा बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की नजर बनी हुई थी और शिंदे गुट बीजेपी से लगातार संपर्क में बना रहा। इसका इशारा शिंदे ने गुवाहाटी में कर दिया था। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक महाशक्ति जिसने पाकिस्तान को हरा दिया। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने जो भी फैसला लिया है वो ऐतिहासिक है और जब भी हमें जरूरत होगी वो मौजूद होंगे। अब जानिए कि बीजेपी ने क्यों दिया शिंदे को समर्थन। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के पीछे है बीजेपी की ठोस रणनीति। वो ये कि इससे ये संदेश जाए कि सरकार शिवसेना की ही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथ में पूरी तरह से चली जाए। ठाकरे परिवार को शिवसेना से अलग थलग कर दिया। फडणवीस को केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है। शिवसेना के अंदरूनी मतभेदों के कारण ऐसा हुआ, ये संदेश जाएगा कि उद्धव ठाकरे से बदला लिया, जिन्होंने 2019 में बीजेपी का सीएम नहीं बनने दिया। शिवसेना के बचे खुचे नेता भी अब शिंदे के साथ आ सकते हैं। बीजेपी के अगले चुनाव में फायदे की उम्मीद। शिवसेना के कमजोर होने से बीजेपी का सीधा मुकाबला एनसीपी और कांग्रेस से।
तो खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल पेज के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमें, तो वो भी जरूर और जल्दी से कर लें।